कैसे पाकिस्तान हो गया इतना गरीब? अब पाकिस्तान को कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ेगी। आखिर क्यों नहीं कर रहे दूसरे देश पाकिस्तान की मदद? और कैसे पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हो गई है कि वहां के लोगों को ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है? पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है कि लोग भाग रहे हैं देश छोड़कर, और कैसे वहां के लोग मांग रहे हैं इंडिया से मदद, जानेंगे आज के इस वीडियो में। अभी भी टाइम है, वो कैसे अपना देश बचा सकते हैं। इस समय दुनिया का एक ऐसा देश जो संकट से जूझ रहा है। इससे पहले ऐसी कहानी श्रीलंका की थी, जो देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था। पाकिस्तान की हालत इस समय दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। पाकिस्तान में इस समय खाने की कमी है, बिजली की कमी है, पैसे की कमी है। इसके विपरीत कर्जा इतना ज्यादा हो चुका है कि चूक ही नहीं रहा। दूसरे देश इसको नया कर्जा देने को राजी नहीं है। पाकिस्तान के जो पुराने साथी थे अमेरिका, वो पाकिस्तान से मुंह मोड़कर बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान के जो नए फ्रेंड है चाइना, वो तो इतना कर्जा दे चुके हैं जिससे कि पाकिस्तान उसको देने में सक्षम नहीं है। गलत काम तो सरकार और आर्मी ने किए हैं, और उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? पाकिस्तान की जनता। पाकिस्तान में इस समय दूध 210 रुपए लीटर, पेट्रोल 272, डीजल 280 लीटर, आटा 150 रुपए किलो, प्याज 180 रुपए किलो। पाकिस्तान में इस समय बाजार शाम को 8:30 बजे तक बंद हो जाता है, जिससे थोड़ी बिजली भी बच सके, लेकिन इसके बावजूद बिजली बच नहीं रही है। पाकिस्तान बड़े बड़े पावर कट लगा रहे हैं, जिससे कि लोगों को अंधेरे में जिंदगी बितानी पड़ रही है। पाकिस्तान का फोटेक्स रिजर्व 3 मिलियन से भी नीचे चला गया है, जिससे कि पाकिस्तान के 16 दिन के और पैसे बचे हैं। कर्जा चुकाने के लिए नया कर्जा लेना पड़ेगा, जो कोई दे नहीं रहा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान भीख का कटोरा हाथ में लिए जगह जगह घूम रहा है, और कोई भीख भी नहीं दे रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई? पाकिस्तान के साथ जो हुआ है वो क्लासिक एग्जाम्पल इकोनॉमिक और फाइनेंशियली फेलियर का है। पाकिस्तान बर्बाद कैसे हो रहा है, आइए समझते हैं। चाहे वो कोई देश हो या कोई व्यक्ति हो या कोई भी बिजनेस हो, उसको अपना सर्वाइवल करना है तो उसके लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, फिर उस पैसे में से खर्चा करना पड़ेगा, खर्चे को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर थोड़े से पैसे बचेंगे तो उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अमीर बनना पड़ेगा, या फिर अगर उसे खर्चे ज्यादा कर दिए और पैसे कम पड़ गए तो उसको ज्यादा कर्जा लेना पड़ेगा। इसलिए कम खर्च करो, ज्यादा कमाओ तो सही रहेगा। यही हाल पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। पार्टीशन हुआ था 1947 में, उसके बाद से लेकर आज तक देखा जाए तो पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंस डेवलपमेंट में कोई खास काम नहीं कर पाया। उसने ना तो मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान दिया और ना ही एक्सपोर्ट बिजनेस पर ज्यादा ध्यान दिया। काम करना मानो कि बंद कर दिया। टूरिज्म की बात करें तो जब से धमाके होने लगे, लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया। क्रिकेट खेलने के लिए भी कोई टीम वहां पर नहीं जाती है। पाकिस्तान मेजर के लिए कोई काम करता ही नहीं था। पाकिस्तान के पास पैसे आने की हमेशा एक ही रास्ता रहा है कि इनको बाहर के कर्जे मिले। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जो खराब है, इसके कुछ कारण है, आइए देखते हैं। तो सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता अमेरिका ने दी है। अमेरिका ऐसा देश है बिना मतलब कुछ नहीं करता है, तो उसने सहायता दी तो उसका कोई मतलब तो जरूर होगा। उसका मतलब क्या था? एशिया में भारत था जो कि रशिया का दोस्त था, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी तरफ झुकाने की कोशिश की। पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लोगों को ट्रेनिंग देने या मान लो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को फंडिंग करता रहा। फंडिंग के नाम पर जो पाकिस्तान में पैसे आए, उस पैसे से और पाकिस्तान की सरकार के जो उस समय बड़े सेना के अफसर थे, उन्होंने पैसे को लेकर खूब भ्रष्टाचार किया और उस पैसे का यूज आतंकवादी को और कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए भी किया। लेकिन जब सोवियत वाली वॉर खत्म हो गई तो अमेरिका ने पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन जब अमेरिका में आतंकी हमले होने लगे तो फिर अमेरिका फंडिंग चालू कर दी गई। अमेरिका के लैरी कूगर ने बिल के साथ पारित किया कि पाकिस्तान को हर साल 12,000 करोड़ की सहायता दी जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान की स्थितियां खराब होने लगी और इसकी सहायता के लिए आगे आया चाइना। चाइना ने पाकिस्तान में एक संघ पारित किया जिसका नाम था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना ने बोला था दोनों मिलकर पाकिस्तान को डेवलप करते हैं, जिससे कि दोनों देशों का फायदा होगा। जिसके बाद पाकिस्तान और चीन दोनों ने मिलकर काम किया। चीन अभी तक इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पाकिस्तान को $30 बिलियन का लोन दे चुका है, जिससे कि चीन को पाकिस्तान में कुछ ज्यादा फायदा तो नहीं मिला, तथा इसके विपरीत जो पैसे कर्ज के तौर पर पाकिस्तान को दिए हैं वो भी नहीं मिलने वाले। अब चाइना को एक समय के बाद लगने लग गया है कि अब यहां से तो पैसा वापस आने की संभावना नहीं है। इमरान खान की सरकार में पाकिस्तान ने कई जगह पे चाइना की काम को रुकवाते चले गए, जिससे चाइना को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। जिससे कि चाइना सरकार ने अपना 5,000 मेगावाट की कैपेसिटी वाले जो उनके 20 से ज्यादा पावर प्लांट चल रहे हैं, जिसका बिल था जो कि पाकिस्तान को भरना था, वो बिल लगभग $1.5 बिलियन था, जो कि पाकिस्तान के द्वारा भरा जाना नामुमकिन सा लग रहा था। तो चीन ने बिजली के काम को रुकवा दिया, जिससे हुआ ये कि पाकिस्तान में इससे बिजली जाती थी। अब पाकिस्तान रेगुलर बिजली जाने लगी। चाइना ने जब अपना हाथ खींचा तो पाकिस्तान के होश ही उड़ गए, जिससे कि एडजस्टिंग में अब पाकिस्तान को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ सभी मॉल्स और फैक्ट्री को जल्दी बंद करके बिजली बचाने का काम किया जा रहा है। और इसी चक्कर में औद्योगिक गतिविधि भी डाउन है। 4% जीडीपी तो इसी चक्कर में टूटी है, जिसका मुख्य कारण यह है कि चाइना जो कर्ज पाकिस्तान को दे रहा है वो एक नियमित समय के लिए था, जो कि अब पाकिस्तान को लौटाने होंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे तो क्या, एक फूटी कौड़ी तक नहीं है।
चाइना पाकिस्तान को नियमित समय से ज्यादा समय मांगने पर भी नहीं दे रहा है, जिससे कि पाकिस्तान जीडीपी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसी चीज श्रीलंका के साथ भी हुई है। श्रीलंका ने भी मौका मांगा था। श्रीलंका को कह दिया गया हमें मौका दे दो, हम तो बैंक करप्ट हो गए हैं। वहां पर भी कोई आगे नहीं आया था। पाकिस्तान के पास टोटल $35 बिलियन का ऐसा कर्ज है जिससे उसे चुकाना ही चुकाना है। उसे चुकाने के लिए वो टाइम मांग रहे हैं। जिन देशों ने पाकिस्तान को कर्जा दिया वो सब मान जा रहे हैं सिवाय चाइना को छोड़कर। चाइना मान ही नहीं रहा। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका और चाइना पहले ही मदद करने को हाथ खड़े कर चुके हैं और अब IMF से 13 बार कर्ज मांग चुके हैं और एक भी बार कर्जा वापस नहीं किया है और अब की भी बार कर्ज मांगने चले गए, जिस पर IMF ने इस बार मदद करने से मना ही कर दिया। हालांकि पाकिस्तान ना ही टूरिस्ट जोन है ना ही ज्यादा प्रोडक्शन है। जिसके भरोसे से काम चल रहा था वो भी साथ छोड़ गए, तो इनकम का इनका कोई सोर्स ज्यादातर खत्म हो गया। महंगाई तो बढ़ती ही है। 1947-1970 तक पाकिस्तान में आर्मी का राज चलता था, जिससे उसको राज करने की आदत सी पड़ गई थी। इसीलिए 1970 से 2023 तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि आर्मी ने करने ही नहीं दिया। इसी चक्कर में ना तो पाकिस्तान कभी तरक्की कर पाया और ना ही अपनी जीडीपी को ज्यादा ऊपर ले जा पाया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट, ब्रेड, सीमेंट, कपड़े इत्यादि सामान भी पाकिस्तान में आर्मी के द्वारा ही बेचा जाता है। ये सब काम आर्मी द्वारा फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है, जिसका सीधा साधा मुनाफा आर्मी को जाता है। और एक सर्वे के अनुसार पाकिस्तान सेना का नेटवर्थ 1.5 लाख करोड़ और उनके जो टॉप के अफसर हैं उनकी नेटवर्थ 35,000 करोड़ है और इनके जनरल के पूरे परिवार का नेटवर्थ 1270 करोड़ रुपए है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आर्मी या नेता देश के लिए कुछ तो कर नहीं रहे, लेकिन आम जनता और देश का पैसा लूटकर अपने आप को अमीर कर रहे हैं। इससे हुआ ये कि देश का फंड ही कम हो गया और देश का फॉरेक्स है जो कि दूसरे देश के सामने भीख मांगता है। पाकिस्तान के पास जो टोटल बजट आता है तो कर्जा इतना है कि उसमें से 35 से 40% तो कर्जा ब्याज देने में ही निकल जाता है। बचता 60% है जिसमें देश नहीं चल पाता। तो पाकिस्तान फिर से कर्जा लेता और कर्जे में पाकिस्तान दबता चला गया, जिससे कि पाकिस्तान करेंसी भी गिरती चली गई और आज के समय पाकिस्तान की करेंसी $1 के बराबर 231 पाकिस्तानी रुपया हो गया है, जिससे कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस वैसे भी महंगी हो गई है। तेल तो महंगा ही था, खाने वाली चीज भी महंगी होती चली गई, जिससे कि पाकिस्तान इन्फ्लेशन बढ़ता ही गया, जो आज के समय में 38% तक चला गया है, जिससे पाकिस्तान मेडिसिन इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहा है, जिससे कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस हालत में बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान ने IMF का रास्ता रुख किया, जिससे IMF तो पाकिस्तान को कर्ज देगा लेकिन बहुत सी शर्त भी रख दिया, जिसमें कि उनकी शर्त है कि जो आर्मी की 15% जो बजट है उसमें कमी, आम जनता पर टैक्स, आम जनता को दिए जाने वाले सब्सिडी को बंद करना। अब पाकिस्तान में वैसे ही महंगाई आसमान पर और ये सब बढ़ने से पाकिस्तान की जनता और दिक्कत में आ जाएगी, जिससे भूखमरी का सामना भी करना पड़ जाएगा। पाकिस्तान अगर IMF की शर्त मानता है तो पाकिस्तान के क्राइसिस आएगा, नहीं मानता है तो भी मुसीबतों का सामना करना पड़ जाएगा, जिससे यही होगा कि पाकिस्तान जैसे देश को अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ जाएगा और पाकिस्तान को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। इसीलिए पाकिस्तान को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।